28 नवंबर नवोदय के एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से जो है पर्यावरण अध्ययन का यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं 8वां अध्याय जो है खाद्य एवं पोषण से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि हमारे शरीर को जो है तुरंत ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट और सी विटामिन और यहाँ पे डी दिया गया है खनिज। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रश्न बोल रहा हूँ और ऑप्शन बोल रहा हूँ उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो है कमेंट में जो जाके जो है इसका आंसर कमेंट कर देना है। तो जैसे यहाँ पे पहले वाले का जो है बी वाला सही है तो एक का यहाँ पे बी ऐसे एक बी लिख देंगे। तो ये आपका जो है उसमें इस तरह जो है आपको ऑप्शन टाइप कर देना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका सही उत्तर। तो हमारे शरीर को जो है तुरंत ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है और इससे 2 गुना ऊर्जा जो है हमें वसा में मिलता है। कहाँ पे, वसा में, ठीक है, जो तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो। आगे यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। ए दिया गया है प्रोटीन, बी दिया गया है वसा, सी दिया गया है जल और डी दिया गया है रुक्षांश। तो इसका जो सही उत्तर है इसके अनुसार वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए जो है बहुत आवश्यक होता है। प्रोटीन से जो है हमारा शरीर विकसित होता है। प्रोटीन मिलता है किसमें है, दालों में, ठीक है, और पनीर, दूध और जो होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों में जो है प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा जो है रोग होता है। ए दिया गया है रतौंधी रोग, बी दिया गया है रिकेट्स, सी दिया गया है स्कर्बी रोग और डी दिया गया है घेंघा रोग। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर का, वो हो जाएगा सी, स्कर्बी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्बी। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, रतौंधी यानी रात में कम दिखना किस विटामिन की कमी से होता है। ए विटामिन ए की कमी से, बी विटामिन बी की कमी से, सी है विटामिन सी की कमी से और डी ऑप्शन है विटामिन डी की कमी से। तो रतौंधी जो रोग होता है ये किसकी कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और आपको कमेंट करना है कि विटामिन ए किस में मिलता है। तो आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए जो है कौन सा खनिज सबसे ज़रूरी है। ए दिया गया है लोहा और बी दिया गया है आयोडीन, सी दिया गया है कैल्शियम और डी दिया गया है सोडियम। तो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला जो खनिज है वो कौन सा है, कैल्शियम है। कैल्शियम से जो है हमारी हड्डियां जो होती हैं मजबूत होती हैं और जो दांत होते हैं ये भी मजबूत होते हैं। तो कैल्शियम किस में मिलता है, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में दूध में मिलता है सबसे ज़्यादा। तो जो है इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 6, प्रश्न संख्या 6 में है कि आयोडीन की कमी से जो है गले में सूजन आ जाती है, इस रोग को क्या कहते हैं। ए दिया गया है एनीमिया रोग, बी दिया गया है घेंघा रोग और सी दिया गया है बेरी रोग या डी यहाँ पे स्कर्बी रोग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग हो जाता है, जो गले में फूल जाता है, तो उसे हम घेंघा रोग कहते हैं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 7, प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है कि इनमें से जो है कौन सा ऊर्जा देने वाला भोजन है। ए दिया गया है विटामिन और खनिज, बी दिया गया है केवल प्रोटीन, सी दिया गया है कार्बोहाइड्रेट और वसा और डी दिया गया है रुक्षांश। तो हमें ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो वसा होता है ये जो है ऊर्जा देने वाले भोजन है। कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, तो गेहूँ यानी जो गेहूँ का आटा होता है, चावल होता है और जो हम खाते हैं उन सभी में जो है ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। और वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना जो है ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। जो तेल जैसे दूध, दही, घी, ठीक है, और जो तेल युक्त सोयाबीन का तेल और जो भी तेल होते हैं, मूंगफली का तेल, ये सभी जो है इनमें पाया जाता है। लेकिन इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, नहीं तो मोटापा जो है जल्दी बढ़ जाता है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, रक्तअल्पता या एनीमिया यानी खून की कमी किस खनिज की कमी से होता है। ए दिया गया है कैल्शियम की कमी से, बी दिया गया है लोहा और यहाँ पे
सी दिया गया है फास्फोरस की कमी से और डी जिंक की कमी से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रक्ताल्पता या एनीमिया यानी खून की कमी जो है किसके कारण होता है, तो ये जो है अगर हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाए, लोहा लौह युक्त जो है खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, अगर उसकी कमी हो जाए तो खून यानी हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है, खून बनना कम हो जाता है। तो ये किस में मिलता है, पालक और हरी सब्जियों में ये पाया जाता है। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है इसके अनुसार। आगे यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि सूर्य का प्रकाश जो है किस विटामिन का सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत है। ए दिया गया है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, या विटामिन बी का अच्छा स्रोत है, या विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, या विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश होता है किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है, वो है विटामिन डी। डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी इसमें जो है बहुत अच्छे से घुला होता है और ये जो है हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और भोजन के पाचन में भी सहायक होता है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी जो है अच्छी मात्रा में मिल जाता है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10 कि हमारे शरीर का लगभग जो है कितना प्रतिशत भाग जो है जल है। ए दिया गया है 30% और बी दिया गया है 50%, सी दिया गया है 70% और डी दिया गया है 90%। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 70% भाग जो है हमारा जल से बना हुआ है। लगभग जल जो है 70% भाग में हमारे है। हमारे शरीर में जो है जल कितने प्रतिशत है, 70% भाग में है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अगर आपने जो है इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनकी सारी प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पे बनी हुई है। आप जैसे वीडियोज वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट लिखा होगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप ये पर्यावरण अध्ययन वाला देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या जो है 11 प्रश्न संख्या 11 है कि फाइबर का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। ए दिया गया है ऊर्जा देना, बी दिया गया है खून बढ़ाना, सी दिया गया है पाचन में मदद और कब्ज रोकना और डी दिया गया है हड्डियां मजबूत करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार वो हो जाएगा सी। पाचन में मदद और कब्ज रोकना जो है फाइबर का मुख्य कार्य है। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, इनमें से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ए आलू, बी दालें और सोयाबीन और सी दिया गया है सेब और डी दिया गया है चीनी। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है दालें हैं और सोयाबीन है। अगर दाल और सोयाबीन आप भोजन में ले रहे हैं तो आपका शरीर निश्चित ही जल्द ही बेहतर बन जाएगा और मजबूत बन जाएगा। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार। आगे यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला में जो है कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। तो प्रचुर मात्रा में जो है यानी बहुत अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है। ए दिया गया है यहाँ पे विटामिन ए, बी दिया गया है विटामिन बी, सी दिया गया है विटामिन सी और डी दिया गया है विटामिन डी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा और आंवले में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि ऐसा आहार जिसमें जो है सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हों क्या कहलाता है। स्वादिष्ट आहार, या दूसरा है जंक फूड, या तीसरा है संतुलित आहार, या डी भारी आहार। तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में मौजूद होते हैं क्या कहलाता है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका जो है राइट आंसर होगा। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में मौजूद हों उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। आगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि वसा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। ए दिया गया है मक्खन, घी, तेल, बी दिया गया है गेहूँ चावल, या सी है फल सब्जियां, या डी दालें। तो जो वसा का मुख्य स्रोत है वो है मक्खन, घी और तेल। ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वसा हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा यानी 2 गुना ऊर्जा देता है। ये किस में पाया जाता है, मक्खन में, घी में और तेल में, ये ज़्यादातर पाया जाता है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 16। प्रश्न संख्या 16 है कि बेरी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है। ए दिया गया है विटामिन ए की कमी से, बी दिया गया है B1 की कमी से, या विटामिन सी की कमी से, या लास्ट में दिया गया है डी वाले में विटामिन डी की कमी से। तो जो बेरी रोग होता है ये जो है मुख्यतः
विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, बेरी रोग किसके कारण होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 17 है कि बढ़ते हुए बच्चों के शरीर के विकास के लिए जो है किस पोषक तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? ए दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, बी दिया गया है वसा, सी दिया गया है प्रोटीन और डी दिया गया है विटामिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार, तो किस विटामिन की आवश्यकता यानी किस पोषक तत्व की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है? तो हमारे शरीर को विकसित बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता जो है सबसे अधिक होती है। कोई भी बच्चा हो या इसका शरीर विकास नहीं हो रहा है तो प्रोटीन की चीज़ें खिलाइए, उसका शरीर जल्द ही विकसित हो जाएगा। 17 का जो सी है यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 18 दिया गया है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है? ए दिया गया है नींबू, बी दिया गया है गाजर, सी दिया गया है चावल, डी दिया गया है दाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का वो हो जाएगा बी। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग या जो है आँख से कम दिखाई देता है। तो ये जो है विटामिन ए किसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? गाजर में जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। इनमें से कौन सा भोजन जो है शरीर निर्माण करने वाला भोजन है, जो है शरीर निर्माण करने वाला भोजन कहलाता है? तो ए दिया गया कार्बोहाइड्रेट, बी दिया गया वसा, सी दिया गया है प्रोटीन और डी दिया गया है यहाँ पे विटामिन। तो जो है शरीर निर्माण करने वाला जो भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन क्या करता है? शरीर के निर्माण जो है शरीर का निर्माण करने वाला भोजन है। ये मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। और जो है प्रोटीन किसमें पाया जाता है? फल और जो है हरी पत्तियों वाली सब्जी। ठीक है, प्रोटीन में दाल हो गया और जो है ये सभी चीज़ों में जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन और दालों में जो है सबसे अधिक मात्रा में। आगे अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि भोजन पकाने या उबालने से कौन सा जो विटामिन होता है वो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो अगर पानी यानी उबालते हैं अगर उसको तो नष्ट हो जाता है? तो दिया गया है ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो ऐसा कौन सा विटामिन है? तो विटामिन जो सी होता है ये जो है अगर कोई भी भोजन उबालते हैं तो आसानी से वो नष्ट हो जाता है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 21। प्रश्न संख्या 21 है कि हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो है बीमारियों से हमारी रक्षा करता है? ए दिया गया है प्रोटीन और वसा, बी दिया गया है विटामिन और खनिज, सी दिया गया है कार्बोहाइड्रेट और डी दिया गया है जल और रोगक्षांश। तो इसका जो सही उत्तर है इसके अनुसार यहाँ पे 21 का वो है बी। विटामिन जो होते हैं और जो खनिज होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे शरीर की जो है रोगों से रक्षा करते हैं और बीमारियों से जो है ये रक्षा करते हैं। तो विटामिन और खनिज क्या होते हैं ये आपको समझना है और आपको जो है बुक पढ़नी है इसको समझने के लिए। विटामिन मैं एक प्रकार से बता दे रहा हूँ कि जैसे जो फल और हरे सब्जियाँ होती हैं उनमें विटामिन पाया जाता है। खनिज क्या होते हैं? जैसे लोहा, तांबा, पीतल, ये सभी जो है एक प्रकार से खनिज हैं। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर का कि जो रिकेट्स यानी हड्डियों का टेढ़ा होना रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो हड्डियों का टेढ़ा होना यानी रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी या चौथा है यहाँ पे विटामिन डी। तो किसके कारण जो है रिकेट्स रोग होता है? तो रिकेट्स रोग जो होता है वो जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। जो सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते हैं उनकी जो है हड्डियाँ जो है टेढ़ी हो जाती हैं। तो हड्डियों का टेढ़ा होना किसके कारण होता है? जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 23 है कि दूध को जो है एक संपूर्ण आहार माना जाता है लेकिन इसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ए दिया गया है विटामिन ए, बी दिया गया है विटामिन बी, विटामिन सी या यहाँ पे लास्ट वाला दिया गया है विटामिन डी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ये विटामिन सी यानी ये खट्टे पदार्थ जैसे नींबू हो गया इसमें पाए जाते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का कार्य है कि आपके दांतों को जो है सुरक्षित रखना। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 24 है कि हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक में कौन सा जो है खनिज भरपूर मात्रा में होता है?
ए दिया गया है आयोडीन, बी दिया गया है लोहा, सी दिया गया है कैल्शियम और डी दिया गया है सोडियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा बी। जो लोहा होता है यानी आयरन जो होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक में जो है भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। ये जो है खून बनाने के काम आता है। और किस में पाया जाता है, और जो है ये आप अनार जानते होंगे, अनार के रस में भी ये पाया जाता है, अनार में भी जो है। आगे अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि कार्बोहाइड्रेट से जो है से भी अधिक ऊर्जा हमें किस पोषक तत्व से जो है मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक ऊर्जा किस में मिलती है, वो वसा में मिलती है। अब इसको पहले ही पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विटामिन, तीसरा है खनिज और चौथा यहाँ पे वसा दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी। वसा में जो है सबसे यानी कार्बोहाइड्रेट का 2 गुना जो है लगभग ऊर्जा मिलता है। आगे आपके सामने इस प्रकार का एक जो है गद्यांश दिया रहेगा और इससे जो है रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। तो चलिए एक गद्यांश भी कर लेते हैं। तो गद्यांश का जो शीर्षक है वो है जंक फूड के नुकसान और जो है संतुलित आहार। तो इसको देखते हैं कि आज के समय में बच्चे जो है जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर और जो नूडल्स होते हैं बहुत पसंद करते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट तो होते हैं लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत हानिकारक होते हैं। इनमें जो है वसा और शर्करा की मात्रा बहुत अधिक होती है जिससे जो है मोटापा और कई बीमारियां जो है होती हैं। दूसरी ओर संतुलित आहार में दालें, रोटी, हरी सब्जियां और ताज़े फल शामिल होते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर को जो है सभी आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन प्रदान करता है जिससे हमारा शरीर जो है मजबूत और बीमारियों से मुक्त रहता है। इसलिए जो है हमें जंक फूड छोड़कर हमेशा पौष्टिक और घर का बना भोजन ही करना चाहिए। तो चलिए इससे रिलेटेड जो है 26 से लेकर 30 तक प्रश्न है उसको देखते हैं। तो 26 नंबर का प्रश्न है कि बच्चे आजकल क्या अधिक पसंद करते हैं। ए दिया गया है हरी सब्जियां, बी दिया गया है फल और सी दिया गया है जंक फूड यानी पिज्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ें और डी दिया गया है दूध। तो जो आजकल के बच्चे हैं वो ज़्यादातर उनको पसंद आता है पिज्ज़ा, बर्गर, ठीक है, चाउमीन, ये सब चीज़ें, जंक फूड जो है पसंद है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है इसके अनुसार, यहाँ पे गद्यांश के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 27 है। जंक फूड के जो मुख्य रूप से किसकी मात्रा है, जंक फूड में जो है मुख्य रूप से किसकी मात्रा अधिक होती है। तो ए दिया गया है प्रोटीन और विटामिन की मात्रा अधिक होती है, या वसा और शर्करा की मात्रा, या सी दिया गया है जल और रूक्षांश, या डी दिया गया है खनिज। तो अगर ये प्रश्न जो है आप पढ़ें और अगर आपको जो है उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप इसमें देखिए जो है आपको देखना है कि वसा और शर्करा की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है किसमें, जो है जंक फूड में। ठीक, तो वसा और शर्करा की मात्रा किसकी, वसा और शर्करा की मात्रा जंक फूड में मुख्य रूप से किसकी मात्रा अधिक होती है, तो वसा और शर्करा, बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह अगर ढूंढेंगे आप इसमें जो है इस गद्यांश में तो आसानी से जो है आपको उत्तर मिल जाएगा। आगे यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है कि जंक फूड खाने से जो है मुख्य रूप से क्या बढ़ता है। ए दिया गया है लंबाई, बी दिया गया है ताकत, सी दिया गया है बुद्धिमानी, या डी दिया गया है मोटापा। तो जंक फूड जो खाते हैं अगर आप, यानी जो बाहर की चीज़ें जो तेल युक्त, वसा युक्त और शर्करा युक्त होती हैं, तो उनसे क्या बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। क्या बढ़ता है, मोटापा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें भी आपको दिखा दे रहे हैं कि जो है इससे जो है बहुत अधिक मात्रा में खाने से क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है, मोटापा और कई बीमारियां भी हो जाती हैं। आगे यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है कि हमारे शरीर को जो है मजबूत और बीमारियों से मुक्त कौन रखता है, संतुलित आहार, या केवल वसा, या जंक फूड, या केवल कार्बोहाइड्रेट। अगर हम संतुलित आहार जो है लेते हैं तो हमारा जो शरीर है मजबूत और बीमारियों से मुक्त रहेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो है सभी आवश्यक पोषक तत्व तो ये सभी प्रदान करता है। तो कौन, ये संतुलित आहार जो है ये सभी खाने से जो है हमारा शरीर बीमारियों से मुक्त रहता है और शरीर मजबूत भी होता है। देखेंगे हमारा शरीर मजबूत और बीमारियों से मुक्त रहता है किसके कारण, जो है संतुलित आहार जैसे दाल, इन सभी को जो है खाते हैं तब। तो आगे यहाँ पे अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है कि गद्यांश में दिए गए शब्द जैसे हानिकारक का क्या अर्थ है। हानिकारक का अर्थ है लाभदायक, गलत, नुकसानदेह, या स्वादिष्ट, या पौष्टिक। तो इसका जो सही उत्तर है, हानिकारक का अर्थ क्या है, नुकसानदेह, यानी ये हमको जो है नुकसान पहुंचाने वाला शब्द है एक प्रकार से। हानिकारक का मतलब नुकसानदेह।
तो इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।